गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8th में चैप्टर नंबर 4 चतुर्थ पाठ हमारे लेसन का नाम क्या है? नीति श्लोकाः, अर्थात नीति के श्लोक। नीति श्लोकेषु नीति ही भवति बोल रहा है। नीति के श्लोक में क्या होती है? नीति होती है। जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकारादि विषय प्रामाणिक सुचिंतम वैज्ञानिकम च चिंतनम नीति श्लोकेषु लभ्यते। वो बोल रहा है जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकार, प्रामाणिक, अच्छा चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन में नीति के श्लोक जो है हमको दिखाई देते हैं। संस्कृते नीतिम आश्रित्य श्लोक रचनायाः शतक रचनायाः च परंपरा अति प्राचीन विद्यते। संस्कृत में नीति आश्रित श्लोक की रचना करना, 100 शतक का मतलब होता है 100 श्लोकों का संग्रह। ये किसी परंपरा है? अति प्राचीन परंपरा है। वस्तुतः अल्प शब्दे, वस्तुतः मतलब वास्तव में कम शब्दों में, महनीय भावनानाम उदात्त विचाराणाम श्रेष्ठ विचाराणाम च महत्वपूर्ण विवरणम नीति श्लोकेषु लभ्यते। वास्तव में कम शब्दों में मानवीय भावनाओं को समझना, उदात्त विचार मतलब अच्छे विचार रखना, श्रेष्ठ विचार करना, ये किसके अंतर्गत दिखाई देता है बेटा? नीति श्लोक के अंतर्गत दिखाई देता है। अब हमारा जो है स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हमारा जो स्टार्टिंग कर रहे हैं पहला श्लोक है, तो लेसन को जो चैप्टर नीति श्लोक के अंतर्गत क्या होता है ये आपको मैंने बता ही दिया है। ये जो है टाइटल से बताया था उसने कि नीति श्लोक वास्तव में क्या होते हैं। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं पहला जो श्लोक है, अर्थ गमो नित्य मरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वयश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीवन लोकस्य सुखानी राजन। यहाँ पर बता रहा है कि हे राजन, अर्थ गमो नित्य मरोगिता मतलब आपके पास हमेशा पैसा आना चाहिए। पैसा कैसा आना चाहिए? आपके पास हमेशा पैसा आना चाहिए, मतलब आपके पास नित्य धन का आगम हो, आप हमेशा निरोगी बने रहे। सबसे बड़ा जीवन का सुख क्या है बेटा? मेरा ऐसा मानना है कि पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन जो अपन देखते हैं शरीर कैसा होना चाहिए? निरोगी होना चाहिए, मतलब आपको कोई रोग नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा जीवन का सुख है। तो बोल रहा है अर्थ गमो नित्य मरोगिता। यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपके पास लगातार पैसा आना चाहिए, आप हमेशा कैसे रहें? आप हमेशा स्वस्थ रहें। पत्नी, भार्या का मतलब क्या होता है? पत्नी। पत्नी कैसी होना चाहिए? आपको अच्छी लगे और अच्छे वचन बोलने वाली होना चाहिए। जो आपका पुत्र है वो आप कैसा होना चाहिए? आपका पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए। और जो आपने विद्या अर्जित की है वो विद्या कैसी होना चाहिए? आपको पैसा कमा कर दे, ऐसी विद्या होना चाहिए। यदि ये चीज़ आपके पास है, ये जीवन के क्या है? 6 सुख है। कौन सा सुख है? कि आपके पास पैसे का आना चाहिए, आप हमेशा निरोगी रहे, आपकी पत्नी कैसी होनी चाहिए? प्रिय लगने वाली होना चाहिए और अच्छे वचन बोलने वाली भी होना चाहिए। आपका पुत्र कैसा होना चाहिए? आज्ञाकारी होना चाहिए। और जो आपने विद्या अर्जित की है वो कैसा है? उस विद्या के द्वारा आप जो है पैसा कमा सके। यदि आपके पास ये 6 चीज़ है तो आप इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हो। फिर दूसरा वो बोल रहा है अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम रहावे मृत्यु विषम शंकरम भूषणम। यहाँ पर ये बोल रहा है जो व्यक्ति समर्थ है, अयुक्तम का मतलब कहता है समर्थवान व्यक्ति है। जो व्यक्ति यदि समर्थ है तो उसका गलत क्या है? उसका गलत भी सही हो जाता है। यदि आप सक्षम व्यक्ति है, समर्थ व्यक्ति है, तो यदि आप कुछ गलत करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। और कोई व्यक्ति कमज़ोर है, कोई व्यक्ति कैसा है? कोई व्यक्ति कमज़ोर है, उसका सही भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। मैं समझा रहा हूँ बेटा कि अपन बहुत सी बार जीवन में देखते हैं कि जो व्यक्ति बलवान रहता है तो गलत कार्य करता है वो भी सही हो जाता है, और जो व्यक्ति कमज़ोर रहता है तो उसके जो सही काम भी रहते हैं दुनिया क्या करती है? उस काम को गलत साबित कर देती है। अमृतम रहावे है मृत्यु विषम शंकरम भूषणम। अपन देखते हैं अमृत को पीने से राहु की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और अमृत मतलब और जहर को पीने से शंकर का क्या हो गया था? वो
आभूषण बन गया था। आपको पता है क्या कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से अमृत भी निकला था, विष भी निकला था। तो विष तो शंकर भगवान ने पी लिया था, विष शंकर भगवान ने पी लिया था, और वो तो क्या है, उनका आभूषण बन गया था, जहर उनका आभूषण बन गया था। लेकिन जो राहु है उसने क्या करा था, अमृत पी लिया था, इसलिए भगवान शंकर ने क्या करा था, उनकी जो है वो गर्दन काट दी थी। फिर समझ में आ गया बेटा आपको कि यहाँ पर अपन देखते ही हैं कि गलत व्यक्ति, यदि अपन देखते दो एक और उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि अमीर व्यक्ति यदि चने खाता है तो लोगों कहते हैं कि तो शौक पूरे कर रहा है, और गरीब व्यक्ति चने खाता है तो लोगों बोलते हैं कि ये तो भूखे मर रहा है। तो मतलब यहाँ आपको समझ में आ गया कि मतलब अमीर व्यक्ति गलत काम भी करते हैं तो सही की श्रेणी में माना जाता है, और गरीब व्यक्ति यदि सही काम भी करता है तो वो गलत की श्रेणी में माना जाता है। फिर अगला है प्रश्न, मतलब हमारा श्लोक नंबर 3, अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम मृत्यु मापघ्यते मोहात् सत्येन पद्यते अमृतम। वो यहाँ पर बोल रहा है तीसरे वाले श्लोक में कि अमरता और मृत्यु दोनों ही हमारे शरीर में विद्यमान है। समझ में आ रहा है बेटा, अमरता जो कभी नहीं मरे उसको हम क्या बोलते हैं, अमरता, अमर। तो अमरता और मृत्यु ये दोनों ही क्या है, हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। अब हम किस प्रकार अमर होंगे या किस प्रकार मरेंगे, तो बोल रहा है मृत्यु मापघ्यते मोहात्, हमारी लोभ या लालच के कारण मृत्यु हो जाती है। जब हम लालच करते हैं या लोभ करते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यदि आपने सत्य को जान लिया, यदि आपने सत्य को जान लिया तो आप क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अमर होए या मरे। अब यहाँ पर अपन कहेंगे कि भैया हम अमर कैसे होंगे, तो बेटा अमर होने का मतलब ये नहीं है ये हमारा कौन सा शरीर है, ये हमारा स्थूल शरीर है, इसको तो नष्ट होना ही है। लेकिन यदि आप अच्छे कार्य का जीवन में आप यदि अच्छे कार्य कर कर जाते हैं तो लोगों क्या करते हैं, आपको मरने के बाद भी याद करते हैं। और यदि आपके काम गलत है तो लोगों यदि आपके काम यदि कैसे हैं, गलत हैं, तो आप जिंदा हुए भी कैसे रहते हैं, मरे हुए के समान रहते हैं। फिर चौथे नंबर का श्लोक है, आपत्सु मित्रम जानीयात युद्धे शूरम धने शुचिम भार्या शीर्णेषु वित्तेषु व्यसनेषु चु बांधवान। यहाँ पर बोल रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, हमारे आसपास जो व्यक्ति रहते हैं इनकी हमें परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा करने का मतलब ये रहता है कि हमें ये जब उनकी जांच करेंगे तो पता चलेगा कि सही है या गलत है, कौन आपके साथ में रहता है और कौन आपके साथ में नहीं रहता है। और ये इसका पता कब चलता है, जब हम सामने वाले व्यक्ति की परीक्षा करते हैं। तो वो बोल रहा है किस व्यक्ति की कहाँ पर परीक्षा करनी चाहिए, तो आपत्सु मित्रम जानीयात, जब आपके पास तकलीफ आ रही है और उस समय यदि आपका दोस्त आपके साथ में है तो वास्तव में आपका मित्र है। अधिकतर लोगों को क्या होता है कि सुख में तो बहुत सारे आपके दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही दुख प्रारंभ होता है तो लोगों क्या करते हैं, आपका साथ देना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो मित्र की परीक्षा कब होती है, जब विपत्ति आए तो मित्र की परीक्षा होती है। सामने वाला वीर है, अब वीर की परीक्षा आप लोग को कैसे पता चलेगा वास्तव में वीर है या नहीं है। और जब युद्ध होए तो युद्ध में किसकी परीक्षा होती है, वीर की परीक्षा होती है। फिर इसके बाद में बोल रहा है धने सूची, मतलब शुद्धता में किसकी परीक्षा होती है, शुद्धता में धन की परीक्षा होती है। भार्या शीर्णेषु वित्तेषु, जब आपके पास पैसा नहीं है, जब आपके पास पैसा नहीं है या पैसे की कमी आ गई है तो वहाँ पर अपनी पत्नी की जो है वो परीक्षा होती है। और व्यसनेषु बांधवान, व्यसन का मतलब होता है बुरी आदतें। बुरी आदतें जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, मद्यपान, ये क्या है, ये बुरी आदतें। और यहाँ पर किसकी परीक्षा होती है, यहाँ पर हमारे बंधुजनों की परीक्षा होती है। बेटा हमारा 5वें नंबर का श्लोक है, आरोप्यते शीला शैले यत्नेन महता यथा निपात्येत क्षणे नादः तथात्मा गुण दोषयो। वो बोल रहा है जिस प्रकार पर्वत के ऊपर चट्टान को या शिला को चढ़ाने में हमें काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। देखा होगा ना, जैसे कोई सा भारी वजन लेकर जब आप ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो आपको नीचे से ऊपर चढ़ने में ज़्यादा कठिनाई लगती, ज़्यादा कठिनाई महसूस होती ना।
तो उसी प्रकार यहाँ पर बोल रहा है कि जिस प्रकार पत्थर की जो शिला है उसको नीचे से ऊपर ले जाने में हमें ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है और ज़्यादा समय लगता है, लेकिन उसी चट्टान को ऊपर से नीचे गिराने में हमें एक क्षण भी नहीं लगता है। ऊपर से नीचे, वो देखो कोई सी चीज़ अपन नीचे से ऊपर ले जाते तो समय लगता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो उसमें समय लगता है क्या? उसमें समय नहीं लगता है। इसी प्रकार मनुष्य में भी गुण और दोष, वो बोल रहा है गुण को प्राप्त करने में व्यक्ति को समय लगता है और दोष को प्राप्त करने में मनुष्य को समय नहीं लगता है। अच्छी संगति प्राप्त करने में आपको समय लगेगा, लेकिन बुरी संगति जो है वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप गुण को प्राप्त करें या दोष को प्राप्त करें। फिर 6 नंबर का श्लोक है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मोने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। इसका मतलब यह है, जो व्यक्ति उद्योगों का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति मतलब परिश्रमी रहता है या उद्यमशील व्यक्ति रहता है, जो व्यक्ति यदि लगातार मेहनत करता है तो वहाँ गरीबी रहेगी क्या? वहाँ गरीबी बिल्कुल नहीं रहती। गरीब व्यक्ति कौन रहता है? जो व्यक्ति आलसी रहते हैं, जो मेहनत नहीं करते, वो व्यक्ति गरीब रहते हैं। तो जो व्यक्ति परिश्रमशील व्यक्ति रहता है वहाँ गरीबी नहीं रहती है। जब तो नास्ति पातकम, और भगवान का नाम स्मरण करने से पाप नहीं होते। भगवान का नाम स्मरण करने से, यदि आप नित्य भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो आपके द्वारा पाप कर्म नहीं होंगे। मोने चो कलहो नास्ति, यदि आप चुपचाप रहते हैं, मौन का मतलब क्या रहता है? जो बिना कुछ बोले। अपन यदि 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और एक व्यक्ति यदि चुप हो जाता है तो फिर क्या लड़ाई झगड़े आगे बढ़ेंगे क्या? लड़ाई झगड़े बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे। लड़ाई झगड़े कब आगे बढ़ते हैं बेटा? जब वाद विवाद बढ़ता रहता है। तो मौन रहने से कलह नहीं होता। और यदि आप जाग रहे हैं, हमको डर कब लगता है? जब हम सो जाते हैं। यदि आप जागते हैं तो फिर आपको डर नहीं होता है। फिर अगला है, किम छिद्रम को नु संगो में किम वास्त्य विनिपातितम कोतो ममाशय दोषः इति नित्यम विचिंतयेत। वो बोल रहा है, मुझ में क्या बुराई है, मुझ में क्या बुराई है, मुझ में क्या आसक्ति है, ऐसी कौन सी चीज है जो नष्ट नहीं होती और मुझ में दोष कहाँ से आते हैं? ये व्यक्ति को लगातार सोचना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले बोल रहा है कि यहाँ पर बोला गया है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए? लगातार स्मरण करना चाहिए। सबसे पहले क्या स्मरण करना चाहिए? कि मुझ में क्या बुराई है, मुझ में क्या बुराई है, मुझ में क्या आसक्ति है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो नष्ट नहीं होती, मुझ में दोष कहाँ से आते हैं? ये व्यक्ति को क्या करना चाहिए? लगातार चिंतन करना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला है 8वें नंबर का, गुणेषु क्रियताम यत्नः कीमाटोपे प्रयोजनम विक्रियन्ते न घंटा भी गार्वः शीर्विवर्जितः। यहाँ पर बोला है कि हमको क्या करना चाहिए? गुणों को प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए। व्यक्ति को अपन देखते हैं, व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हमेशा लगातार गुणों को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। बाहरी दिखावे में कुछ भी नहीं रखा है। एक सुंदर सी गाय है, एक सुंदर सी गाय है, उसके गले में घंटी बजी है, लेकिन यदि वो दूध नहीं देगी तो क्या आप उसे परचेस करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो कह रहा है कि बाहरी बेटा, बहुत से लोगों क्या करते हैं? काम धाम कुछ करते नहीं, केवल बाहरी दिखावा करते हैं। तो इसमें उनकी कोई उपलब्धि होगी क्या? उनकी इसमें कोई उपलब्धि नहीं होगी। फिर लास्ट वाला है, निर्धनस्य विषम भोगो निसत्वस्य विषम रणम अनभ्यासे विषम शास्त्रम अर्जिने भोजनम विषम। यहाँ पर बताया गया है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी चीज जहर के समान है, किस व्यक्ति के लिए कौन सी चीज जहर के समान होती है? निर्धनस्य विषम भोगो। अब यहाँ पर बताया गया है, कोई व्यक्ति यदि निर्धन है और यदि वो बड़े बड़े शौक पाल ले तो ये उसके शौक क्या है? उसके लिए जहर के समान है। निस्वतस्य विषम रणम, कमजोर व्यक्ति है, यदि उसे युद्ध भूमि में पहुंचा दिया जाए
तो उसके लिए रणभूमि क्या है, रणभूमि क्या है, जहर के समान है, वो एक बार जरा से में क्या है वो मारा जाएगा। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, यदि आपने अभ्यास नहीं किया, लगातार प्रैक्टिस नहीं की, तो शास्त्र क्या है आपके लिए, जहर के समान है। अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्ण का मतलब क्या होता है, अपच की स्थिति में जब आपको भोजन पचता नहीं है और यदि आप वो भोजन कर लेते हैं तो भोजन किसके लिए, किसके समान हो जाता है आपके लिए, जहर के समान हो जाता है। इस श्लोक मैंने आपको समझाया है। इन श्लोक में अपन देखते हैं जीवन की सत्यता छिपी रहती है, कम शब्दों में ज़्यादा कहना, ये नीति श्लोक का सबसे मेन विषय है। अब बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में हमको करना है उत्तर लिखना है। अभी अपन ने श्लोक सारे समझा ही दिया आपको, 9 श्लोक हिंदी में। क्वेश्चन आंसर तो हो सकता है कुछ समझ में आ गया हो। वन टाइम मोर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब बताइएगा, भार्या की दृष्टि भवे, पत्नी कैसी होनी चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, भार्या की दृष्टि भवे, तो इसमें लिखेंगे प्रियवादिनी। पत्नी कैसी होना चाहिए, जो आपको अच्छी लगे। विद्या की दृष्टि भवे, विद्या कैसी होनी चाहिए, विद्या अर्थकारी भवे, मतलब जो आपको पैसा कमाने में जो क्या करे आपकी मदद करे। जो आपने सीखा है, जो आपने सीखा है, यदि आप उससे पैसा नहीं कमा सके तो सीखना कैसा है, व्यर्थ है। युक्तम नीचस्य किम भवति, यहाँ पर बोल रहा है जो कमजोर व्यक्ति है उसका सही भी क्या होता है, गलत हो जाता है। तो युक्तम नीचस्य किम भवति, तो इसमें आएगा दूषणम। आपको मैंने श्लोक में बताया था कि समर्थवान व्यक्ति रहता है उसका गलत भी सही हो जाता है, और जो कमजोर व्यक्ति रहता है उसका सही भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मनुष्य मृत्यु कथम आपाद्यते, मनुष्य मृत्यु को कब प्राप्त करता है, बताइए कब मनुष्य की मृत्यु होती है, लोभ से, लालच से, तो इसमें लिखेंगे मोहार, इसमें क्या आएगा बेटा, मोहार। फिर 5वां नंबर का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, मित्रम कदा जानियात, मित्र की पहचान कब होती है बेटा, मित्र की पहचान कब होती है, तो इसमें लिखेंगे आपत्सु, जब आपके ऊपर मुसीबत आए और उस समय भी आपके दोस्त ने आपका साथ दिया, तभी हम क्या करेंगे, उसकी पहचान करेंगे। ये हमारे एक पद के उत्तर जो है वो समाप्त हुए। अब बेटा अपन लिखेंगे एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य उत्तरम लिखत में हमको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना होता है, क्वेश्चन मार्क हटाना है और पूरा जो सेंटेंस था वो वैसा का वैसा ही। अब पहला प्रश्न है, अजीर्ण विषम किम, अजीर्ण का मतलब क्या होता है, अपच की स्थिति में जहर क्या है, अपच की स्थिति में जहर क्या है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, अजीर्ण विषम भोजनम। हमारा सेंटेंस क्या होगा, अजीर्ण विषम भोजनम, मतलब अपच की स्थिति में जो जहर क्या है, भोजन है। दारिद्र्यम कुत्र नास्ति, गरीबी कहाँ नहीं रहती है, तो इसमें आएगा बेटा उद्योगे, उद्योगे दारिद्र्यम नास्ति। रुकना ही पड़ेगा। फिर तीसरा प्रश्न है बेटा हमारा, मानवः नित्यम किम विंचेत, मानव को हमेशा क्या सोचना चाहिए, तो मानवः नित्यम विंचेतियेत, मानव को हमेशा सोचना चाहिए है, किम छिद्रम को न संगो में किम वात्सविनी पातितम कुतो ममाशय दोषय, मतलब मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि मुझ में क्या बुराई है, मुझ में क्या आसक्ति है, मुझ में क्या बुराई है, मुझ में क्या आसक्ति है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो नष्ट नहीं होती और मुझ में दोष कहाँ से आते हैं, ये मनुष्य को करना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए। फिर चौथा प्रश्न है हमारा, गुणेषु कह करणीयः, गुणों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो गुणेषु यत्नः करणीयः, तो गुण को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार प्रयास करना पड़ेंगे।
अन्यभ्यासे किम विषम, अभ्यास न करने पर क्या जहर हो जाता है। अभ्यास न करने पर क्या जहर हो जाता है। अन्यभ्यासे, अन्यभ्यासे विषम, अन्यभ्यासे विषम शास्त्रम, मतलब अभ्यास न करने पर जो आपका शास्त्र है वो भी किसके समान हो जाता है, जहर के समान हो जाता है। बेटा हमारा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, श्लोकाशान यथा योग्यम योजेत, मतलब ये जो जोड़ी है, हमको जो श्लोक दिए गए थे 9, उन श्लोकों को हमको क्या करना है, उसको देखकर बनाना है। जैसे यहाँ पर मृत्यु पाग्यते मोहात गुणेशु क्रियाता यत्न अनभ्यासे विषम शास्त्रम अमृतम रहावे मृत्यु उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम विषम शंकर भूषणम सत्यन पाग्यते अमृतम जप्तो नास्ति पातकम के माटो पे प्रयोजनम और अजीर्ण विषम भोजनम। ये मतलब आदि लाइन इधर दी है और श्लोक की आदि लाइन इधर दी है। तो अब इसको अपन देख रहे हैं, वो बोल रहा है मृत्यु पाग्यते मोहात, यदि लोभ से मृत्यु होती है तो इसमें आएगा सत्येन पाग्यते अमृतम। यदि लोभ से मृत्यु हो रही है तो सत्य से व्यक्ति क्या करता है, अमरता को प्राप्त करता है। गुणेषु क्रियता यत्नः, मतलब गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कीमाटोपे प्रयोजनम, बाहरी दिखावे में कुछ भी नहीं रखा है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, गुण को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, बाहरी दिखावे में कुछ नहीं रखा है। अपन ने बताया था कि एक गाय है, उससे गले में घंटी बज रही है लेकिन वो दूध नहीं दे रही है, तो क्या हम वो गाय खरीदना पसंद करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर अगला है अन्यभ्यासे विषम शास्त्रम, अभ्यास न करने पर शास्त्र यदि जहर के समान हो जाता है। तो अजीर्ण भोजनम विषम, जब आपको अपच की स्थिति रहती है और यदि आप भोजन कर लेते हैं तो फिर वो भोजन आपके लिए कैसा हो जाता है, जहर के समान होता है। व्यक्ति को भोजन करना चाहिए, भोजन करने से क्या होता है, व्यक्ति का शरीर चलता है। लेकिन जब भोजन पच ही नहीं रहा है और उस बीच यदि आप भोजन कर लेते हैं तो किसके समान हो जाता है, जहर के समान होता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए देखते हैं, जब हमको उल्टी होती है तो अपन देखते जो भी कुछ खाते हैं बाहर निकल जाता है। उस वक्त यदि अपन भोजन भी करते हैं तो क्या करता है, उस भोजन को हम बाहर निकाल देते हैं। फिर अगला है अमृतम रहावहे मृत्यु विषम शंकरम भूषणम। यहाँ पर अपन बोल रहा है अमृत, इस वाले में बताया था कि अमृत पीने से राहु की मृत्यु हो गई थी, तो जहर पीने से क्या हुआ था, शंकर भगवान का जहर जो है शंकर भगवान के लिए उनका आभूषण बन गया था। फिर उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम, यहाँ बोल रहा है परिश्रमशील व्यक्ति है, यदि वो उद्यमशील व्यक्ति है, यदि वो मेहनत करता है तो क्या उसके पास गरीबी रहेगी, क्या गरीबी नहीं रहेगी। और यदि आप लगातार भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो आपके पास पाप रहेगा क्या, पाप बिल्कुल नहीं रहेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत, मतलब शुद्ध वाक्य के सामने हमको आम लिखना है, आम का मतलब होता है सही, और गलत वाक्य के सामने हमको, अशुद्ध वाक्य के सामने हमको क्या लिखना आता है, न का मतलब होता है नहीं। नित्यम अर्थागमः आरोगिता च इति द्वयम भवेत, वो बोल रहा है नित्यम का मतलब होता है लगातार आपके पास पैसा आना और आप हमेशा स्वस्थ रहें। क्या यही दो जीवन के सुख है। तो मैंने बताया था कि आपके पास पहले वाला श्लोक बताया था कि आपके पास लगातार पैसा आना चाहिए, आप शरीर से सुखी रहे, आपकी पत्नी प्रिय होनी चाहिए और साथ में अच्छा बोलने वाली भी होना चाहिए, आपका पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए और आपकी जो विद्या है वो अर्थकारी होना चाहिए। यदि ये चीज़ आपके पास है तो आप क्या है, ये जीवन के 6 सुख है। और ये बोल रहा है सिर्फ जीवन के 2 ही सुख है कि आपके पास पैसा आना चाहिए और आप सुखी मतलब शरीर से निरोगी होना चाहिए। तो क्या ये जीवन के 2 सुख है, तो इसलिए इसमें क्या आएगा बेटा, न। जीवन के कितने सुख होना चाहिए, 6। अमृतम विषम च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम, अमरता और मृत्यु ये जो दोनों हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, तो इसमें क्या रहता है, आम। कब आप अमर होंगे और कब आप मरेंगे, अपन देखते हैं अमरता
व्यक्ति को अमरता कब प्राप्त कर सकता है? जब व्यक्ति सत्य को धारण करेगा। और कब मरेगा? जब वो लालच करेगा। उद्योगे दारिद्र्यम अस्ति, मतलब वो बोल रहा है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है वो गरीब होता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वो गरीब होता है, ऐसा होता है क्या इसमें? इसलिए इसमें क्या आएगा? न। वास्तव में होना था उद्योगे दारिद्र्यम नास्ति, नास्ति होता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? आम लिखते हैं, लेकिन वो बोल रहा है अस्ति। अस्ति का मतलब होता है और नास्ति का मतलब क्या होता है? नहीं है। व्यसनेषु बांधवान जानीयात, बुरी आदतों में ही हम अपने बंधुजनों का पहचानते हैं, परीक्षा लेते हैं, तो इसलिए इसमें क्या आएगा? आम। सत्येन अमृतम आपज्ञते, सत्य के द्वारा ही हम क्या करते हैं? सत्य जानने से ही हम क्या करते हैं? अमरता को प्राप्त करते हैं, तो इसलिए इसमें क्या आएगा बेटा? आम। इस प्रकार बेटा हमारा ये क्वेश्चन ये जो लेसन जो है पार्ट 4 जो है हमारा समाप्त हुआ। बेटा इसे क्वेश्चन आंसर PDF के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। और बेटा यदि आपने किताब नहीं खरीदी है तो बेटा प्लीज़ अपने पापा से बोलिए कि वो किताब लाएं।